ईश्वर का प्रेम केवल धर्मियों के लिए ही नहीं परंतु पापियों तथा हर जनजातियों के लिए है। प्रिय भाई और बहनों, हमें इस सुसमाचार से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर का प्रेम केवल धर्मियों के लिए ही नहीं परंतु पापियों तथा हर जनजातियों के लिए है, जिनकी रचना उसने की है, जिनकी मुक्ति तथा जीवन के लिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिसकी भविष्यवाणी ईश्वर ने सदियों से अपने नबियों द्वारा की थी, ताकि उसके द्वारा मनुष्य मुक्ति तथा जीवन प्राप्त करे। क्योंकि मनुष्य ने अपना संबंध ईश्वर से तोड़कर कुकर्म के मार्ग पर चलकर अपने को अंधकार तथा विनाश की ओर ले जा रहा था। उनके रक्षा के लिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे मुक्ति दाता के रूप में भेजा। वो है हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त, जिसके द्वारा हम मुक्ति तथा अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। परिचरित अध्याय 4 वचन 12 में हम पढ़ते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रिय भाई और बहनों, यह वही मुक्तिदाता है जो ईश्वर के प्रेम और मनुष्य के जीवन तथा मुक्ति के लिए अपने को क्रूस पर अर्पित कर दिया है। यह वही प्रभु यीशु है जो हमारा मार्ग, सत्य एवं जीवन है, जो कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। तथा पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है कभी नहीं मरेगा। प्रिय भाई और बहनों, हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 में 2 घटनाएं देखते हैं। पहला, जेरुस नामक अधिकारी की बेटी जो मर चुकी थी। दूसरा, 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री जो अपने बीमारियों से चंगा ना हो पा रही थी। वे दोनों भी अपने आशा खो चुके थे, परंतु उनका दृढ़ विश्वास जो प्रभु यीशु पर था, वही विश्वास ने उन्हें नवजीवन दिया और उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। ईश्वर जो प्रकाशन ग्रंथ में कहता है, मैं हूँ अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत, और जो मृत्यु तथा जीवन पर अपना अधिकार रखता है, वही ईश्वर उस रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को चंगाई प्रदान करता तथा मृत्यु से उस लड़की को उठाता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु ने यह चमत्कार किया क्योंकि उसने उनमें वो दृढ़ विश्वास पाया और कहता है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया। इसलिए मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में भर जाए, वही है मुक्ति का मतलब। हम अपना विश्वास तथा कर्म से उस मुक्ति तथा अनंत जीवन के भागी बनने और ईश्वर से जुड़े रहने योग्य बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपना आशीष हम सबों पर बरसाए और प्रभु यीशु के साथ चलकर एक धार्मिक जीवन जीने में सहायता करें। आमीन।